क्या आप भी हर महीने अपने अकाउंट से कटने वाली बड़ी होम लोन ईएमआई से परेशान हैं? हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और उससे भी बड़ा सपना होता है कि उस घर पर कोई कर्ज ना हो। लेकिन क्या आपने होम लोन को समय से पहले चुकाना वाकई एक समझदारी भरा फैसला है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि होम लोन को प्री पेमेंट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और आपको अपना लोन जल्दी चुकाना चाहिए या फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि प्री पेमेंट होता क्या है। जब आप अपनी रेगुलर ईएमआई के अलावा अपने पास रखे हुए एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट जैसे कोई बोनस है या फिर कोई सेविंग को लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं तो उसे प्री पेमेंट कहते हैं। इससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन जो तुरंत कम हो जाता है, तो उसी को कहते हैं प्री पेमेंट। और आइए देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे में अगर हम बात करें तो पहला फ़ायदा आपका इंटरेस्ट की बड़ी बचत हो जाती है। जब आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपका जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है वो कम हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपके इंटरेस्ट पर पड़ता है। शुरुआती सालों में ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में जाता है। प्री पेमेंट करके आप लाखों रुपए का इंटरेस्ट जो है वो बचा सकते हैं। तो ये पहला फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा है ईएमआई या टेन्योर कम होना। प्री पेमेंट करने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी ईएमआई को कम करवा लें या फिर लोन का जो टेन्योर होता है उसको कम करवा लें। तो टेन्योर कम करवाना हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे लोन जो होता है जल्दी आपका ख़त्म हो जाता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति। भाई कर्ज मुक्त जो जीवन होता है ना, जीने की जो शांति है ना, उससे किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं तोला जा सकता है। सर पर कोई ईएमआई का बोझ नहीं होता, तो आप लाइफ में फ्री होकर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बेनिफिट हो गए, लेकिन ठहरिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। प्री पेमेंट के कुछ नुकसान भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला नुकसान है टैक्स बेनिफिट का ख़त्म हो जाना। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो होम लोन पर आपको सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पर 2 लाख तक और सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तो प्री पेमेंट करने से लोन आपका जो होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो टैक्स बेनिफिट है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो नुकसान इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो मौका गंवाना। तो आजकल क्या होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो लगभग आप देखेंगे तो 7.20 के आसपास से लेकर 7 से 8 के बीच में आपको मिल रहा है। अगर आप अपने एक्स्ट्रा पैसे को लोन में डालने की जगह किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप आराम से 12 से 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा आपका वेल्थ बनाने से रुक जाएगा अगर आप अपना जो पैसा है वो आप अपना लोन में क्लियर कर देते हैं। तो तीसरा नुकसान है कि लिक्विडिटी कमी। अगर आप अपनी सारी सेविंग प्री पेमेंट में लगा देंगे और अचानक आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर जॉब लॉस हो गए तो फिर आपका क्या होगा कि कैश नहीं बचेगा और एक बार पैसा लोन में जो चला गया तो फिर उसे वापस निकालना मुश्किल हो गया। फिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको पर्सनल लोन के लिए फिर टॉपअप लोन के लिए जाना पड़ेगा। तो वो जो आप होम लोन से महंगा आपको फिर वो पड़ने वाला है। तो ये तो हो गया आपका नुकसान। अभी फाइनल भाई हमको क्या करना चाहिए कि अगर भरना चाहिए प्री पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जैसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना और रात को सुकून की नींद चाहिए, तो प्री पेमेंट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे को एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। हमेशा ध्यान रखें कि प्री पेमेंट करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड जरूर बना कर रखें। आपको क्या लगता है कि आप अपना लोन जल्दी चुकाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।